ये 26 जनवरी किस रूप में मनाई जाती है पता आपको? 26 जनवरी को क्या हुआ था? आज के दिन क्या हुआ था? अभी थोड़ी देर तक बताया। हाँ, इन चीजों को आप याद रखो। क्या हुआ था बताओ? आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। आजादी आज के दिन नहीं मिली थी, आजादी पहले मिल गई थी। 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन भारतीयों ने ऐसे शूरवीर थे कि जब वो आजादी नहीं दे रहे थे, स्वीकृत नहीं कर रहे थे, तो 1930 के अंदर ही इस झंडे को लहरा दिया था। जिस ध्वजा को आप लहरा रहे हो, 1930 में ही इसको गाड़ दिया था उन्होंने कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, आज से हम आजाद हैं। इसको बोला जाता है स्वाधीन तथा स्वाधीन, हम अपने अधीन से काम करें। फिर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़ा बलिदान हुआ। आप लोग ये नहीं समझोगे आजादी क्या होती है, क्योंकि आपको पता नहीं गुलामी क्या होती है। जो आदमी जेल के अंदर हो और उसको बाहर निकाला जाए, वो जानता है कि बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है। आप लोगों को तो आजादी मिली है विरासत में, मैं तो नहीं करी आपने, ठीक है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनसे पूछो कि उनकी क्या पीड़ा थी, क्या दर्द था। गुलामी का मतलब समझते हो आप क्या होता है? गुलामी का मतलब ये होता है कि आप नौकर रहोगे, कभी मालिक नहीं बनोगे। आप चपरासी रहोगे, कभी प्रोफेसर नहीं बनोगे। आप आम एक रिक्शा चालक और मजदूर आदमी रहोगे, आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। उसका मतलब होता है गुलामी। आज आपके पास क्या आजादी है पता है? गणतंत्र का मतलब ये होता है वो नियम, वो संविधान जिसको हमने ही अपने लिए बनाया है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके लिए आपको अपनी दम चाहिए, मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप में से कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है? बताओ, बनोगे? राष्ट्रपति बनोगे? अभी अच्छा हमारे राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? हाँ, राष्ट्रपति जो है, जो देवी है, लेडीज है, द्रौपदी मुर्मू, जो उनका भी आप बहुत छोटे लेवल से आए हुए हैं, बहुत छोटे परिवार में, और बड़ी मेहनत, इतनी मेहनत करी। क्या मेहनत करी उन्होंने बहुत पढ़ाई करी। आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते बताओ? अगर पढ़ोगे नहीं तो कभी राष्ट्रपति नहीं बनोगे, कभी डॉक्टर नहीं बनोगे, कभी इंजीनियर नहीं बनोगे, कभी वैज्ञानिक नहीं बनोगे, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, कोई बड़ा नेता में बड़ा अधिकारी बड़े नहीं बन पाओगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे। सबसे पहले पढ़े इसलिए ये विद्या मंदिर है, देखो इसका नाम ही विद्या मंदिर रखा है, श्री राधा विद्या मंदिर। राधा में भी शक्ति होती है, शक्ति अर्जित होती है। बिना विद्या के शक्ति नहीं मिलती है। राधा भी तब मिलेगी जब आपके पास विद्या है, परिश्रम है, मेहनत है, पुरुषार्थ है, नहीं तो राधा भी मिलने वाली नहीं है। राधा किसको बोलते हैं? राधा शक्ति को बोलते हैं। इसलिए हमने अपने देश का नाम रखा भारत माता। जो माता है ना वही राधा है, तो माँ जो है वो माँ जो है वही राधा है, और वो उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा? बेकार की किताबें नहीं पढ़ना, गंदी किताबें नहीं पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए उनकी किताबें पढ़ेगी। बड़ों की किताबें पढ़ोगे तब मान बनोगे। और जो मोबाइल के अंदर आप देखते हो, क्या देखते हो? कार्टून मत देखो, कार्टून बन जाओगे। हाँ, गंदी चीजें मत देखो उसके अंदर बड़े अच्छे महापुरुष हैं, संत है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, अच्छे मंत्री, उनके भाषण, उनके प्रवचन, उनकी जो सोच है, वो उनकी जो शिक्षा है उसको पढ़ा करो। एक बार समझ नहीं आए तो भी पढ़ो। आप क्या निकालते हो? कार्टून पे उंगलियां चलती हैं, दिमाग ऐसे हो जाएगा। इससे आजादी नहीं रहेगी। ये आजादी, जो आजादी आज हमारे पास है वो रहेगी नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो भी छोटे परिवार के थे। उस टाइम में जब गणतंत्र की जब इसकी तैयारी हो रही थी, अंग्रेजों ने 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि आपके पास संविधान नहीं है,
आपके पास अनुशासन नहीं है, आपके पास नियम नहीं है, इसलिए हम मानेंगे नहीं कि आप आजाद हो। आप संविधान लागू करो तो हम स्वीकार करेंगे। तो उसके लिए कितना टाइम लगा था संविधान बनाने में, पता है आपको? 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखने में, और 296 लोग उस पर काम कर रहे थे लिखने के अंदर। उसके अंदर फिर 13 कमेटियां बनाई गई, क्योंकि उनमें सबका मतभेद था कि क्या लागू, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे पास किया जाए। तो 13 कमेटियां बनी गई। 13 कमेटियों के अंदर से एक कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो थे, वो बड़े सूझबूझ वाले थे। उन्होंने सबसे पहले इसका निरीक्षण किया, सबको उठा करके मीटिंग करी, सबका समन्वय किया, कुछ चीजें हटाई, कुछ रखी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये काम बड़ा जल्दी में हो रहा है और इसमें और भी शोधन की जरूरत है, आगे वो और भी शोधन करते। लेकिन आज और भी विद्वान है अलग करने वाले, तो वो उसका तो डॉक्टर जी का इतना बड़ा सम्मान इसलिए भी है, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ाई करी, मेहनत करी, इतनी सूझबूझ थी, उनका भी बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा, कुछ लोग आज विरोध करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर साहब का विरोध करते हैं, कुछ लोग श्री राम का विरोध करते हैं। हमारे पास 2 विद्याएं, बात ध्यान में रख लो, हमारे पास 2 विद्या है, एक भौतिक विद्या है, संसार की विद्या है, और दूसरी अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या बिना श्री राम के, बिना भगवान कृष्ण के, बिना गौतम बुद्ध के, बिना महावीर के, बिना कबीर के, बिना तुलसीदास जी के, बिना शंकराचार्य के, बिना महापुरुषों के अध्यात्म विद्या हमारे पास आ नहीं सकती। और अध्यात्म विद्या क्या देती है पता है? अध्यात्म विद्या से क्या होता है? अध्यात्म विद्या हमें अपने अंदर से आजादी दिलाती है। किससे? हमारे भय से, हमारी इच्छाओं से, हमारी वासनाओं से, हमारे काम से, हमारे क्रोध से, हमारे लोभ से, हमारे अहंकार से, वो हमसे मुक्ति दिलाती है। वो भी हमारा बहुत अंदर का, हमारी चिंता भी तो हमारा बंधन है। और बाहर का जो अनुशासन है, ये हमको बाहर से दी जाता है कि हमको क्या लेना चाहिए। तो गुलामी क्या थी? जैसे ये क्या आपका विद्यालय है ना, ये विद्यालय हमारा ही था। सन 47 के पहले भी ये विद्यालय हमारा ही था। जो देश विद्यालय में पूरा देश, ये भारत देश हमारा ही था। लेकिन फिर कुछ विदेशियों ने आकर के, क्रांतियों ने आकर इस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा तुम लोग ऐसे नहीं पढ़ोगे, तुम लोग तो सिर्फ झाड़ू पोछा करो और इसकी देखभाल करो, और हमारे जैसा हम चाहे वैसा करो। आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, तुम ये नहीं हो सकते, तुम वजह से घूम नहीं सकते, तो बैठ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकते, सारे हमारे हिसाब से चलोगे आप। उन्होंने इस पे आगे कब्जा कर लिया। तो कुछ लोग आपके जैसे ही थे, उनमें से जो सूरवीर थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम गुलाम बन के क्यों रहेंगे, हमको भी जीने का अधिकार है, और फिर हमारा ही घर और हमारे ऊपर ही तुम अपना अनुशासन कर रहे हो। फिर उन्होंने कुर्बानियां दी, अपना खून दिया, अपने प्राण दिए, अपने श्वास दिए, बड़े बड़े। उसके बाद में फिर इसी को वापस लिया उन्होंने, वापस तो ले लिया। अब ये स्कूल पहले किसी के पास था, वो हमारा हो गया, पर हमारा हो गया, पर ये चलेगा कैसे? चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रोफेसर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, विद्यार्थी भी चाहिए, उनके नियम भी, कब आना है, कब जाना है, कैसे बैठना है, इसका नाम अनुशासन है। ये गणतंत्र हुई, इसको बोलते हैं गणतंत्र। हमारे द्वारा नियम बनाया गया, हमारे द्वारा कानून बनाया गया, किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हमारी आजादी के लिए। अब ये स्कूल अब हमारा हो गया। अब ये बिगड़ना, खराब होना चाहिए, गंदा होना चाहिए कि साफ रहना चाहिए? साफ रहना चाहिए ना। तो ये देश पूरा किसका है? हमारा है, किसी और का है? हमारा है। तो देश गंदा होना चाहिए, खराब होना चाहिए? साफ। तो साफ कैसे रहेगा? जी चाहे वहां प्लास्टिक फेंक दो, जी चाहे वहां थूक दो, जी चाहे वहां गंदगी डाल दो, ऐसे साफ रहेगा? नहीं। तो ये पक्का नियम कर लो, हम प्लास्टिक नहीं डालेंगे कहीं भी, नाली में डालेंगे, गली में डालेंगे, प्लास्टिक का उपयोग करेंगे नहीं कहीं। चीज है वो कह रही गली गंदी नहीं कहोगी, वो गली हमारी है, देश हमारा है। हो सकता है कल आप में से कोई प्रधानमंत्री बन गया तो आपको फिर उसको संभालना पड़ेगा। आप उसकी तैयारी लेके चलो कि हम प्रधानमंत्री हैं, हमारा अधिकार है, और ये देश हमारा है, ये हमारा घर है, इसको साफ सुथरा हमको रखना है। इसलिए हम इसको गंदा नहीं करेंगे, गली गंदी नहीं करेंगे, नाली गंदी नहीं करेंगे। और इसका जो पानी पता है आपको, इसी शहर में फिरोजाबाद में पानी की लेवल बहुत नीचे चला गया है। वो तो बड़ी मेहनत के बाद सरकारों की, जब गंगा जी का जल जो है फिल्टर होकर के हमको मिल रहा है। पहले लोग एक एक मटका लेके आते थे 3-4 किलोमीटर से, और वो 2 मटके पानी, एक एक गिलास जो है पानी उसमें से हिसाब से उपयोग होता था। अब क्या टोटियां लगी है, मोटर लगी है, आपको 1 गिलास पानी चाहिए और आप 10 लीटर पानी फैलाते हो।
उस पानी की पता है कितनी कीमत है? वो किसका खराब कर रहे हो? जब घर आपका है तो वो पानी भी आपका है। आप क्या सोच रहे हो सरकारी है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे बहुत पड़ रहा है, वो आपका ही नुकसान हो रहा है। पानी फालतू नहीं फैलाना, एक बूंद भी, जितनी जरूरत है उतनी लो। नहाने के लिए भी ये नहीं, बहुत से लोग नहाने के लिए 4 लीटर पानी की जरूरत है लेकिन 20 लीटर 50 लीटर खर्च कर रहे हैं। क्या करोगे? किसी चीज का दुरुपयोग मत करो। ये तो पानी की समस्या बहुत बड़ी हमारे देश में आ चुकी है और वो आगे आने वाली, ये आजादी हमारी आजादी रहेगी नहीं, आजादी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आजादी। हमको बचा के रखना है, पानी बर्बाद नहीं करना, पानी खराब नहीं करना, पानी फैलाना नहीं, ठीक। उसके बाद में क्या, हमारे बाद में क्या होता है? बिजली। बिजली आप पंखा ऐसे चल रहा है, लाइट ऐसी चल रही है, बल्ब ऐसे चल रहा है। जिस वैज्ञानिक ने बिजली बनाई देखो उसके पूरे प्राण लग गए, उसकी पूरी मेहनत लग गई उस पर, और हम लोगों का कीमत नहीं। वो किसकी है? वो बिजली हमारी है। देखो वो हमारी ही है और हमारे लिए बनी है। अब उसकी कीमत चुका करके तब उसको लेते हैं और हमने उसको वेस्ट कर दिया तो वो और कितने लोगों के काम आता, किसी और के काम आती वो, हमने उसको बेकार में कर दिया। बिजली नजायज खर्च नहीं करना, पानी नजायज खर्च नहीं करना, गंदगी फैलाना नहीं, 3 बातें बिल्कुल रट के रख दिमाग में। खुद को आप भी करना है, दूसरों को बताना है। और मोबाइल में गंदी चीजें देखोगे तो आपका दिमाग सही नहीं रहेगा। और मोबाइल वालों में बड़ी राजनीति चल रही है, बड़ी पॉलिसी है। क्या करते हैं? जो गंदी वीडियो होती है, कार्टून वीडियो होती है, छोटे छोटे बच्चों को वैसे दिखा दे, उनके लिए ऐप वालों को, उन कंपनी वालों को पैसा दिया जाता है। वो कंपनी वाले पैसे लेकर के उन्हीं को आगे दिखाते हैं बार बार। आप जब मोबाइल खोलोगे तो वही चीजें आ जाएगी। जो बुरी चीज होगी, नंगी फोटो भी पहले मोबाइल पर आ जाएगी। क्यों? अभी महापुरुष की क्यों नहीं आती, शंकराचार्य क्यों नहीं आती, श्री राम की क्यों नहीं आती, विद्वानों की क्यों नहीं आती? वो चुड़ैले क्यों, जब ऐसे लोग उल्टे सीधे कार्टून क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारा लेवल नीचा करने के लिए, हमारा बुद्धि खराब करने के लिए ऐसी चीजें विदेशी राजनीति है। वो चीजों को वायरल करते हैं, उनके व्यू ज्यादा होते हैं, उनके शेयर करने वाले ज्यादा होते हैं, उनको सब्सक्राइब करने वाले ज्यादा होते हैं। क्यों? गंदगी को फैलाना नहीं पड़ता, गंदगी अपने आप फैलती है। क्या गंदगी फैलानी पड़ती है? गंदे तो अपने आप हो जाओ। कपड़े आप नहा धो करके तैर के आए हो, क्या कपड़े गंदे करने पड़ते हैं आपको? ये तो बिना करेंगे गंदे हो जाएंगे, लेकिन साफ करने पड़ेंगे ना। साफ अपने आप हो जाएंगे, करने पड़ेंगे, साफ करने पड़ेंगे हमको। इसलिए सफाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऊंचाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंदगी तो अपने आप ही कर रही है। तो मोबाइल में गंदी चीज नहीं देख रखा है। देखो छोटा सा देश है इजराइल, और इजराइल के अंदर 16 से लेके 18 वर्ष की उम्र में जो लड़कियां हैं, वो हर लड़की कमांडो है। हर लड़की, जिसको किसी की दम नहीं है, कोई उग्रवादी या कोई दूसरा या किसी विदेशी या कोई भी क्रांत आदमी उन पर छू ले, उनको रोक ले। इसलिए सबसे छोटा देश है लेकिन किसी से दबता नहीं, डरता नहीं। क्यों? उनके अंदर शिक्षा ऐसी है, किसकी योद्धा बनेगी। तो आप बढ़िया चीजें, क्रिकेट देखो मत मोबाइल में, 3-3 घंटे देखे आंखें खराब मत करो। क्रिकेट खेलो, स्कूल में क्रिकेट खेलो, खेलना बुरा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करो, बढ़िया ग्रंथों में पढ़ाई करो, मोबाइल में अच्छे से देखो। जो महापुरुषों का है उन पर सब्सक्राइब करो, उनको ही शेयर करो, दूसरों को बताओ, ठीक है ना। आपकी वीडियो बन रही है इस समय, और शाम को 5 बजे के बाद में अपने मोबाइल पे आप देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं समझ आए अपने घर वालों को दिखाना, अब जो नहीं आए उनको ही बताना, ठीक है। यूट्यूब का नाम है श्री नरेश मधुसूदन, श्री नरेश मधुसूदन। इसमें इस वीडियो को देखना और समझना कि हमने क्या बोला है। नहीं समझ में आए तो कोई मम्मी पापा से समझना कि हमें क्या करना है अपने जीवन के लिए, हमको हल करने के लिए अच्छा संग करना है। मोबाइल में बढ़िया बढ़िया चीज़ों को ही, जब आप गंदी चीज को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो क्या मतलब होता है? आपने गलत जगह वोट दे दिया, गलत आदमी को वोट दे दिया। आपने जो अपना पैसा था वो एक दुष्ट को, एक हत्यारे को, एक गुंडे को दे दिया, वो हमारा ही नुकसान करेगा। इसलिए हमको बचा के रखना, अपने दिमाग को भी बचाना है, अपने मन को भी बचाना है, और इनको बचाना है, और आदर सम्मान सबका ही करना है। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर उनका, जिन्होंने संविधान की इसको लागू करवाया, उनके साथ उनके अनेक साथी थे, उनका भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कितनी कितनी उन्होंने मेहनत करी, उनका भी सम्मान। भगवान श्री राम जी का जीवन देखो, राम जी ऐसे थोड़ी पूछे जा रहे हैं। राम जी राजमहल में पैदा हुए थे, लेकिन आपकी उम्र में, इतनी उम्र में गुरुकुल में चले गए थे, और वहाँ अपने हाथ से रोटी बनाते,
अपने हाथ से लकड़ी लेके आते, अपने हाथ से झाड़ू लगाते, लोगों की सेवा करते। वहां से पढ़ के आए तो फिर समय गुरु आ गए कि चलो वहाँ राक्षस परेशान कर रहे हैं, उनके साथ लड़ो, और छोड़ के उनका लड़ते रहे। मेरे पिता फिर चले गए जंगल में पिता की आज्ञा से। कितने लोगों का उन्होंने, बुरे लोगों का विनाश किया, कितने अच्छे लोगों की सुरक्षा की। लेकिन राम राज जब वैन में थे तब भी वो राम राजा ही थे, तब भी वो राजा थे। और जब जंगल में चले गए तो जंगल में भी राजा थे। वो भील जा आम साधारण व्यक्ति नहीं, राजा राजा रहता है। इसलिए आप चाहे घर में रहो चाहे बाहर में रहो, रोड पे रहो, राजा की तरह रहो कि हम आज़ाद हैं और आज़ादी हमको संभालनी है। और आज़ादी कार्टूनों से, शक्ति खराब करने से, गंदगी फैलाने से, अपने घर को बिगाड़ने से नहीं रहेगी, आज़ादी चली जाएगी। इसलिए ये आपके ऊपर है। मैं आप बच्चों को स्कूल में इसीलिए आया हूँ। बोलिए जय हिंद। मेरी बात याद रखोगे ना? करो क्लैप करो। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और इस वीडियो को आप बार बार देखें। देखने के बाद इसमें 2-3 शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण, इनको जरूर अपना है। एक तो पानी बर्बाद नहीं करना है। क्या चीज? पानी बर्बाद ज़्यादा करते हैं ना,